हेलो दोस्तों, आज की क्लास का टॉपिक है कैलेंडर। तो चलिए बिना किसी देरी की आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। कैलेंडर जो होता है वो दिन, महीने व वर्ष के बीच संबंध को दर्शाने का एक साधन होता है। सामान्य वर्ष वह वर्ष होता है जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता हो, उसे सामान्य वर्ष कहते हैं। जैसे कि 1991, 1999, 2007, 2015। सामान्य वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है और वर्ष में 365 दिन होते हैं। एक सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह और एक दिन होता है। नेक्स्ट है लीप वर्ष। लीप वर्ष या अधिवर्ष। लीप वर्ष वह वर्ष होता है जिस वर्ष में 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए, उसे लीप वर्ष कहते हैं। जैसे कि 1992, 1988, 2008, 2016। लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। वर्ष में 366 दिन होते हैं। एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं, जबकि सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह और 1 दिन होता है। लीप वर्ष पता करने के लिए वर्ष में तो 4 का भाग देते हैं और शताब्दी में 400 का भाग देते हैं। लीप शताब्दी वह शताब्दी होती है जिसमें 400 का भाग पूरा पूरा चला जाए, वह लीप शताब्दी कहलाती है। जैसे कि 800, 1200, 2000, 2400 आदि। विषम दिन। विषम दिन वह दिन होता है जब दिनों में 7 का भाग देते हैं और जितना शेष बचता है उसे विषम दिन कहते हैं। क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, एक पूर्ण चक्र जो होता है वो सप्ताह कहलाता है। 7 दिन के बाद वही दिन रिपीट होता है, इसलिए किसका भाग देते हैं? 7 का भाग देते हैं दिन ज्ञात करने के लिए। सामान्य वर्ष जो होता है वो जिस वार को प्रारंभ होता है उसी वार को समाप्त होता है। अर्थात सामान्य वर्ष का जो पहला वार होता है वही उस वर्ष का अंतिम वार होता है। जैसे कि 1 जनवरी 2005 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2005 को कौन सा वार होगा? तो 31 दिसंबर 2005 को कौन सा वार होगा? तो चलिए देखते हैं कि एक वर्ष होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, और ये सामान्य वर्ष है, तो इसमें दिनों कितने दिन होंगे? टोटल 365। और दिनों का अंतर निकालना है, तो दिनों का अंतर कितना होगा? 365 डिवाइडेड बाय दिन ज्ञात करने के लिए 7 करेंगे और अंतर निकालना है, तो 1 जनवरी और 31 दिसंबर इन दोनों में से किसी एक को काउंट करेंगे तो -1 कर देंगे, तो 364 डिवाइडेड बाय 7। 7 से डिवाइड करेंगे तो 52 बार जाएगा। चलिए देखते हैं, डिवाइडेड बाय 7, 364 7 5 35, एक बचा, ऊपर से 4 उतारे, 7 दूनी 14, यानी कि शेषफल 0 बचा इसका। तो वही वार आएगा जो 1 जनवरी को था, वही वार कब आएगा? 31 दिसंबर को। तो कौन सा वार आएगा? अब जब 1 जनवरी को सोमवार था तो 31 दिसंबर को भी कौन सा वार आएगा? अगर शेषफल बचता तो उस वार से आगे अपन काउंट करते, पर नहीं बचा, 0 बचा है, तो वही वार आएगा। चलिए देखते हैं आगे। लीप वर्ष। लीप वर्ष वह वर्ष होता है जिस वार को लीप वर्ष जिस वार को प्रारंभ होगा उससे अगले वार को समाप्त होगा। यानी कि 1 जनवरी 2008 को मंगलवार था, तो 31 दिसंबर 2008 को कौन सा वार होगा? ये लीप वर्ष है, यानी इसमें कितने वार होंगे? कितने दिन होंगे? 366। और दिनों का अंतर निकालने के लिए -1 करेंगे, क्योंकि 1 जनवरी और 31 दिसंबर दोनों में से किसी एक को काउंट करेंगे, डिवाइडेड बाय 7 करेंगे। 365 डिवाइडेड बाय 7 होगा, क्योंकि 366 में से एक माइनस हो जाएगा। 366 में जब 7 का
भाग देंगे तो 365, 7 पंजे 35 हो जाएगा। एक बचा, ऊपर से 5 उतारेंगे, 7 दूने 14, यानी कि शेषफल कितना बचा? 1। एक बचा, तो अब क्या करेंगे अपन कि मंगलवार है उससे एक दिन अगला आगे काउंट करेंगे। मंगलवार से एक और अगला वार क्या होगा? मंगलवार से अगला वार होगा, एक काउंट करेंगे तो बुधवार। तो लीप वर्ष जो होता है वो उससे जिस वार को प्रारंभ होगा उससे अगले वार को समाप्त होगा। तो ये अपना आंसर क्या हो जाएगा? बुधवार। नेक्स्ट है कि जिस माह में 29 दिन होते हैं तो वह माह जिस वार को प्रारंभ होगा उसी वार को समाप्त हो जाएगा। दिन ज्ञात करेंगे तो 1 फरवरी और 29 फरवरी दोनों में से किसी एक को काउंट करेंगे, यानी कि 29 माइनस 1 डिवाइडेड बाय दिन ज्ञात करने के लिए डिवाइड किससे करें? 7 से। तो 28 डिवाइडेड बाय 7, तो 28 में 7 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 7 चौक 28, शेषफल 0 बचा। तो इसलिए जो वार जिस वार को ये महीना प्रारंभ हुआ था उसी वार को समाप्त होगा। तो किस वार को समाप्त होगा? बुधवार को। ये शुरू हुआ था तो बुधवार को ही समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जिस माह में 30 दिन होते हैं वह माह प्रारंभ होने के अगले वार को समाप्त होगा। तो 30 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 7 दिनों का अंतर होता है ये। तो कितने दिन का अंतर होगा? 29। 29 में 7 का डिवाइड करेंगे तो एक शेष बचेगा। तो अगला वार क्या हो जाएगा? मंगलवार। 7 चौक 28 और एक बचेगा, तो एक आगे काउंट करेंगे अपन सोमवार से, तो क्या आ जाएगा? मंगलवार। इसका करेक्ट आंसर होगा। जिस माह में 31 दिन होते हैं उसके लिए देखते हैं आप कि जिस माह में 31 दिन होते हैं तो वह प्रारंभ होने के 2 दिन बाद समाप्त होता है। तो देखते हैं 1 जनवरी 2016 को शुक्रवार है, तो 31 जनवरी 2016 को कौन सा वार होगा? तो 1 जनवरी से 31 जनवरी यानी कि 31 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 7। 7 का डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि अपने को दिनों का अंतर निकालना है। तो ये 30 बचेगा, 30 में 7 का डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28 और 2 शेष बचेगा। तो शुक्रवार से आगे 2 काउंट करेंगे अपन, शुक्रवार से शनिवार और रविवार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रविवार आंसर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा आंसर? रविवार। रविवार। चलिए आगे देखते हैं। अब अपना एक क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 मार्च को बुधवार हो तो 26 मार्च को कौन सा वार होगा? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। दो मार्च 26 मार्च माइनस 2 यानी कि और डिवाइडेड बाय 24 यानी कि 26 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 7 यानी कि 24 डिवाइडेड बाय 7। 7 21 और 3 दिन शेष बचे। तो बुधवार से आगे 3 काउंट करेंगे अपन, गुरुवार शुक्रवार शनिवार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शनिवार इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 10 मार्च 2003 को शुक्रवार हो तो 25 जून 2003 को कौन सा वार होगा? 10 मार्च से शुरू करना अपने को। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 10 मार्च को शुक्रवार था और महीने कितने हो रहे? मार्च, अप्रैल, मई और जून। मार्च होता है वो 31 का होता है, तो इसमें से 10 माइनस कर लेंगे अपन। 31 माइनस 10 यानी कि 21 दिन, तो ये मार्च वाले बचे।
और 30 का अप्रैल होता है और 31 मई के, और 25 जून तक काउंट करना अपने को। 25 जून हो जाएंगे 25 दिन, ये टोटल कितने हो जाएंगे काउंट करेंगे तो 107। 107 और दिन ज्ञात करने के लिए डिवाइडेड बाय 7 करेंगे अपन। एक सौ सात में अपन डिवाइड करेंगे 7 का डिवाइड करेंगे 15 7 105, यानी 15 बार गया 15 7 105, शेष कितना बचा 2। तो आगे 2 काउंट करेंगे अपन, 2 शेष बचे, जितने शेष बचेंगे उतने आगे काउंट करेंगे। शेष कितना बचा 2, तो 2 आगे काउंट करेंगे। तो शुक्रवार से शनिवार और रविवार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।